नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। वक्त हो गया लोकतंत्र का। आज आपको बिहार की पूरी हलचल दिखाएंगे, वहां पर जिस तरह से राजनीति घटनाक्रम बदला है उस पर ग्राउंड से पूरा अपडेट होगा। लेकिन बड़ी खबर है इस वक्त नोएडा से, उत्तर प्रदेश से, क्योंकि गालीबाज गुंडा गिरफ्तार हो गया है। श्रीकांत त्यागी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार किया और इस अरेस्ट के साथ ही नोएडा पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम जानकारियां दे रही है कि आखिर कैसे श्रीकांत त्यागी के कॉलर तक उनके हाथ पहुंचे। वीडियो आने के बाद तुरंत कार्रवाई हुई। कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया और कई जगह कई टीम्स, मल्टीपल टीम्स थी जो लगातार छापेमारी कर रही थी। और इस दौरान आपको ये भी बता दें कि अलग अलग जगहों पर श्रीकांत त्यागी छिपता रहा। गाड़ियां बदली, 15 गाड़ियां इस शख्स ने बदली हैं। मेरठ, हरिद्वार, ऋषिकेश, इन तमाम इलाकों में इसने पनाह ली ताकि पुलिस से बच सके। लेकिन आखिरकार कानून के लंबे हाथ गालीबाज गुंडे के कॉलर तक पहुंच गए। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जिस समय मीडिया के सामने देखिए अरेस्ट होने के बाद जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी क्योंकि इसे प्रेजेंट किया गया, तो ये तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने है। जिस तरीके से तुमने तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त भी चल रही है क्योंकि कैसे ये गिरफ्तारी हुई, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि वीडियो सामने आने के बाद ये शख्स फरार हो गया। यहाँ तक कि कोर्ट में राहत मिल सके, उसे लेकर सरेंडर कर सके, उसके लिए एक अलग योजना चल रही थी। कानूनी तरीके से कैसे राहत मिल सकती है उसके अलग प्रयास चल रहे थे। लेकिन आखिरकार गिरफ्तारी हुई और कैसे ये गिरफ्तारी हुई उसी की जानकारी कमिश्नर दे रहे हैं। आइए आपको सीधे इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं। वेपन, अभी कोई वेपन रिकवर नहीं हुआ। अभी तक जो थे वो मोबाइल फोन्स और डोंगल्स यही रिकवर हुए हैं अभी। I'll tell you, there wasn't anything single. छोटा तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई और तमाम जानकारियां यहां पर पुलिस की तरफ से साझा भी की गई मीडिया से। हमारे साथ इस वक्त प्रियांक त्रिपाठी मौजूद हैं। प्रियांक, देखिए, सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने भी यही थी कि एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिस वीडियो को लेकर चौतरफा निंदा का सामना सरकार को भी करना पड़ा। लिहाजा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बाकायदा बताया गया कि कैसे इस आरोपी तक पुलिस पहुंची है। मैं देख रही हूँ प्रियांक, आप कोशिश कर रहे हैं ऑफिसर्स से वहां बात करने की भी। अगर आपको मिले तो आप जरूर करिए लाइव बातचीत उनसे। लोग हैं पहले। जी बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, जिस तरीके से नोएडा पुलिस ने कहा कि रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस की वीडियो। हाय सर, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू टू। आपको चोट लग जाएगी, आपको चोट लग जाएगी। जिस तरह पीछे लोग माइक लिए हुए हैं, आपको चोट लग जाएगी, आपको चोट लग जाएगी। सबको देना पड़ेगा। देखिए मीनाक्षी, आलोक कुमार अब यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अभी प्रेस वार्ता के दौरान बताया, श्रीकांत त्यागी एक बहुत ही मजे हुए और शातिर अपराधी की तरह बिहेव कर रहा था। रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस जो दो शब्द कमिश्नर पुलिस ने इस्तेमाल किए हैं, वो साफ तौर से दिखाता है कि किस तरीके से पुलिस की सर्विलांस में ना आए, उसको लेकर के उसने सारे मोबाइल गैजेट्स और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे उसके इस्तेमाल को कम कर दिया। वहीं दूसरी तरफ ये कई गाड़ियां बदलता रहा, तकरीबन 15 के करीब इससे गाड़ियां बदली। मेरठ, मुजफ्फरनगर और इसी इलाकों में श्रीकांत त्यागी पिछले 5 दिनों से घूमता नजर आ रहा था। यूपी पुलिस का कहना है कि जिस बातचीत और जो बहस की शुरुआत पिछले 3 साल पहले हुई थी, उसका यह नतीजा था कि श्रीकांत त्यागी आखिरकार ये घटना कर बैठा। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो विषय लेके सामने आ रहे थे हम लोग कि ये वीवीआईपी के स्टिकर्स कौन देता है, इसको उन एमएलएस की स्टिकर कौन देता है, उसके लिए भी नोएडा पुलिस ने उन नामों का खुलासा किया है जिन नामों के जरिए इसके हाथ में वो स्टिकर्स आए। वीवीआईपी नंबर्स थे, 1.5 लाख के करीब के नंबर्स का भी इस्तेमाल करता था वो। लेकिन जिस तरीके से वो भागा, वो जाहिर सी बात है एक गालीबाज गुंडे की तरह ही नहीं, एक शातिर अपराधी की तरह श्रीकांत त्यागी पेश आ रहा था, जिसके कारण नोएडा पुलिस को काफी ज्यादा मशक्कत हुई। पिछले कई दिनों से हम जब भी यूपी पुलिस के अधिकारियों से इस बारे में बात करते थे, हर कोई काफी ज्यादा प्रेशर में था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद इस
पूरे इशू को लेकर मॉनिटर कर रहे थे। जिस तरीके से प्रदेश में महिलाओं की जो सुरक्षा को लेकर के राज्य सरकार की छवि बिगड़ रही थी, उसको लेकर के ये मुद्दा काफी ज्यादा अहम था। कल से हम देख रहे हैं किस तरीके से वकीलों से भी बातचीत की जा रही थी, कोशिश की जा रही थी कि श्रीकांत त्यागी को सरेंडर किया जाए। तो हम ये सूत्र हमारे जो बता रहे हैं कि हो सकता है कि दोनों पक्षों की सहमति हुई, जिसके बाद यूपी पुलिस उस जगह पर पहुंची जहां पे श्रीकांत त्यागी मौजूद था और वहां से आज सुबह उसकी गिरफ्तारी की गई। लौटती हूं प्रियांक आपके पास, लेकिन प्रियांक ने ये पूरा सिलसिला बताया कि किस तरह से ये गिरफ्तारी हुई और जो जानकारियां पुलिस की तरफ से भी साझा की गई, लेकिन एक शातिर अपराधी की तरह बर्ताव करते हुए, छिपते छिपाते हुए श्रीकांत त्यागी दिखाई दिया। कॉल्स इंटरसेप्ट ना हो पाए, उस तक पुलिस ना पहुंच पाए, इसके लिए कैसे जो नए किस्म के गैजेट्स हैं उनका इस्तेमाल लगातार होता रहा। लेकिन आज ये तस्वीर जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये बहुत अहम है। आप ये देखिए कि उस दिन क्या बॉडी लैंग्वेज था जिस दिन महिला के साथ बदसलूकी करता हुआ एक शख्स पकड़ा, वीडियो में कैप्चर हुआ था, और आज गिरफ्तारी के बाद देखिए पुलिस ने जब बाकायदा मास्क उतारने के लिए कहा ताकि चेहरे की पहचान तमाम मीडिया कर्मी भी जो वहां पर मौजूद हैं उनके सामने हो सके, तो अभी भी एक अलग अंदाज दिखाई दिया। उस अंदाज के साथ यहां पर मास्क उतारा और फिर वापस मास्क लगा लिया। लेकिन ये बेहद जरूरी भी है क्योंकि ऐसे आरोपी या अपराधी जो इस तरह की घटनाओं में लिप्त पाए जाते हैं, जिनके भीतर ये रसूख की एक हनक है या जिनको ये लगता है कि वो कुछ भी कर लेंगे और कानून उन तक पहुंच नहीं पाएगा, ये एक बड़ा संदेश है। हालांकि इस बीच कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी उत्तर प्रदेश सरकार पर यह आरोप लगाया गया कि जो वीडियो वायरल हुए हैं उन पर एक्शन लेना तो अब सरकार की मजबूरी बन गई है, लेकिन सत्ता की यह हनक ऐसे कई लोगों के भीतर और है जिसे लेकर सरकार को सोचने की जरूरत है। लेकिन जो वीडियो सामने आया उस पर एक्शन होते हुए पूरे देश ने देखा और आज आखिरकार 80 घंटे बीतने के बाद पुलिस की गिरफ्त में है श्रीकांत त्यागी। ये यहां से लगातार भागता रहा। पहले इसने कोशिश की दिल्ली से एयरपोर्ट की तरफ जाने की, लेकिन तब तक वीडियो इतना वायरल हो चुका था कि इसने फिर अपना ट्रैक चेंज किया और उसके बाद मेरठ, मुजफ्फरनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार लगातार मेन एक्यूज जो अपने आप को पुलिस से, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से बचाने की कोशिश कर रहा था, उसका लगातार पीछा किया गया। मेन एक्यूज अपने आप को छुपाने के लिए उत्तर प्रदेश की सीमाओं से बाहर भी गया, लेकिन हमारी टीम्स लगातार ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस, तमाम सीसीटीवी कैमरास, अन्य एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ लगातार बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से उसका पीछे करते रहे। फ्राइडे, सैटरडे, संडे तक हम लोग काफ़ी आगे पीछे उस मेन एक्यूज के रहे। तो ये तो इस पूरे घटना को लेकर, इस अरेस्ट को लेकर हमने आपको डिटेल्स दी और ऑफिशियल वर्जन भी यहाँ पर पुलिस का सुनवाया। लेकिन आइए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। और ये खबर आज दिन भर सुर्खियों में छाई रही क्योंकि बिहार में जिस तरह से बाजी पलटी है उसे लेकर तमाम सवाल इस वक्त हैं। बीजेपी से ब्रेकअप के बाद अब चाचा भतीजे की सरकार बिहार में अस्तित्व में आ गई है। एक हाथ से नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा तो दूसरे हाथ से समर्थन पत्र सौंपा उन विधायकों का जब उन्होंने पाला बदल लिया है और आरजेडी कांग्रेस के समर्थन से सरकार बन गई है। लेकिन देखिए, एक तरफ आप देख रहे हैं घटनाक्रम जमीन पर बदलते हुए, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए एक लड़ाई सोशल मीडिया पर भी लड़ी जा रही है। लगातार रिएक्शंस का दौर सुबह से ही जारी है और इस बीच एक बार फिर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ये ट्वीट किया है और इस ट्वीट के जरिए वो एक बार फिर निशाना यहां पर साध रही हैं बीजेपी पर। इस ट्वीट में वो कह रही हैं कि भाजपा वाले डीपी बदलने को कहा था लेकिन हम लालूवादी सरकार ही बदल दिए। आपको याद होगा कि हर घर तिरंगा को लेकर अपनी डिस्प्ले पिक्चर पर तिरंगा लगाने को कहा गया सरकार की तरफ से, लेकिन इस बीच अब इसी बात पर निशाना साधते हुए रोहिणी आचार्य ने यहां चुटकी ली और ये कहा कि अब देखिए यहां पर सरकार ही बदल दी।
और इस बीच हमारे साथ और जानकारी के लिए साकेत ग्राउंड से मौजूद है। साकेत लगातार सुबह से हर घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। अमित कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले साकेत आपका रुख करते हुए देखिए, अब सवाल यही है सबसे पहला तो कि पाला बदल लिया है, नए गुट में जाकर जुड़ गए हैं, लेकिन अब शपथ ग्रहण को लेकर सरकार का क्या स्वरूप होगा, किसके कोटे से कितने मंत्री बनने वाले हैं, गृह मंत्रालय को लेकर पेंच फंसा हुआ था, क्या अब वो बात सेटल हो गई है? क्या खबरें निकल कर आ रही हैं? देखिए, जो जो प्रस्ताव दिए गए थे नीतीश कुमार की तरफ से या आरजेडी की तरफ से, उन तमाम चीज़ों पर बातें बन गई है, क्योंकि जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा, इसे लेकर चर्चा हुई है। जब नीतीश कुमार यहां पर रिजाइन देने के बाद वो सीधे राबरी आवास गए थे, तो वहां पर एक बैठक हुई थी इन सभी नेताओं का, क्योंकि सुबह 11 बजे से जो महागठबंधन के सभी विधायक हैं वो पहले से वहां पर मौजूद थे, और उसके बाद जब नीतीश कुमार पहुंचे वहां, तो उन लोगों के बीच बात हुई कि आखिर जो मंत्रिमंडल का स्वरूप है वो कैसा हो, इस पर बात हुई है। और जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि जो बीजेपी कोटे के जितने भी मंत्रालय है वो अब आरजेडी को ट्रांसफर होगा, आरजेडी के पक्ष में हो जाएगा। 4 जो मंत्री है वो कांग्रेस को दिया जाएगा, 4 मंत्री कांग्रेस के होंगे। सीपीआई सीपीएम जो 2 जो पार्टियां हैं, उन लोगों ने ये कह दिया है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, वो बाहर से सरकार को समर्थन करेंगे। तो ऐसे में स्वरूप यही देखा जा रहा है। खुद जीतन राम मांझी भी, चूंकि जीतन राम मांझी के साथ भी 4 विधायक है और वो एनडीए में थे, लेकिन वो भी राजभवन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ गए और उन्होंने भी बिना शर्त समर्थन देने की बात कही है। लेकिन अब उनके विधायकों में, चूंकि उनका जो बेटा है संतोष मांझी, वो नीतीश मंत्रिमंडल में पहले मंत्री थे, तो अब आगे क्या उन्हें कंटिन्यू किया जाएगा, ये सवाल है। और दूसरा सबसे बड़ा बात है कि जो मंत्रिमंडल में सबसे अहम जो गृह मंत्रालय को लेकर बात चल रही थी कि तेजस्वी यादव ये चाह रहे हैं कि गृह मंत्रालय डिप्टी सीएम यानी तेजस्वी यादव के पास रहे, तो ये एक अहम अभी भी मुद्दा बना हुआ है कि आखिर इस पर क्या कुछ फैसला हुआ, इस पर सबकी निगाहें। अगर नीतीश कुमार गृह मंत्रालय छोड़ते हैं तेजस्वी यादव के लिए, तो ये अब समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो बात नीतीश कुमार कर रहा है अब तक के सरकार में, कभी भी वो गृह मंत्रालय से अलग होकर सरकार मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो ऐसे में उनके दबदबे पर भी सवाल उठेगा और इसका एक मैसेज राजनीतिक हलकों में भी बुरा जाएगा। ठीक है, मैं लौटती हूं आपके पास साकेत। अमित कुमार भी हमारे साथ बड़े हुए हैं। अमित, आपके पास मैं आ रही हूं, लेकिन देखिए, बिहार में बीजेपी से ब्रेकअप के बाद नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ मिलकर नई सरकार बनाने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन सवाल है कि नीतीश कुमार बीजेपी से अलग क्यों हुए हैं? वो कौन सा टेप है जिसे लेकर पटना के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों खूब चर्चा है, और कहा यह भी जा रहा है कि उसी टेप के कारण बीजेपी और जेडीयू के सियासी संबंध बिहार में खत्म हुए हैं। बिहार में सियासी उथल पुथल की इनसाइड स्टोरी। बीजेपी से अलग क्यों हुए नीतीश? क्या सचमुच में कोई आरसीपी टेप है? बिहार में सरकार गिरने की बड़ी वजह क्या आरसीपी टेप है? सिर्फ 2 साल पहले ही बिहार में चुनाव के बाद बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की सरकार बनी, जो अब टूट गई है। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन सवाल ये, बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार के अलग होने की असली कहानी क्या है? क्या वो वजह है जिसके बाद नीतीश कुमार ने फिर से बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी और कांग्रेस से जा मिले और नई सरकार बना ली? लेकिन नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होने के सवाल पर सिर्फ यही कहा। इस सवाल का जवाब भी बता देंगे। सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बस यही। क्या परेशानी थी? अब तो बहुत सारी चीजें हुई है, हमारे लोग बता देंगे। अब जब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो चुके हैं, ऐसे वक्त में पटना के राजनीतिक गलियारों में यह खबर काफी तेज है कि इसकी बड़ी वजहों में से एक वो टेप है जिसे सुनते ही नीतीश कुमार ने तय कर लिया था कि अब बीजेपी के साथ गठबंधन में रहना संभव नहीं है। सूत्र बताते हैं कि इस टेप को सुनने के बाद जेडीयू में घमासान मचा और नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ने के लिए फाइनल कॉल ले ली। खबर है कि जेडीयू के पास एक टेप है
जिसमें आरसीपी और बीजेपी के कई बड़े नेताओं की बातचीत है। टेप को लेकर दोनों पार्टी के नेता खामोश हैं। जेडीयू और बीजेपी के नेता टेप को लेकर कैमरे पर बोल नहीं रहे हैं। दरअसल इसकी पूरी कहानी को जानने से पहले ठीक 2 दिन पहले की कहानी जानिए, जब जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं में से एक और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बड़ा ऐलान किया और कहा कि हम खुलासा करेंगे। कहते हैं कि राजनीति में शब्द और माहौल की बड़ी भूमिका होती है और इसी से सियासी संबंधों को बनाए रखने और बिगड़ने की भी काफी संभावना होती है। एक मॉडल इस्तेमाल किया गया था 2020 के विधानसभा के चुनाव में, चिराग मॉडल, और दूसरा चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था। लेकिन कभी अगर होगा आगे तब बताएंगे कि षड्यंत्र कहां हुआ और कैसे हुआ। तो हमने कहा ना कि षड्यंत्र कब हुआ। ललन सिंह उस पार्टी को लेकर खुलासा करने की बात कह रहे हैं जिसे साल 2020 के विधानसभा चुनाव में कुल 77 सीटें मिली, बावजूद इसके बीजेपी ने नीतीश कुमार को ही सीएम की कुर्सी पर बैठाया। ललन सिंह उस पार्टी को लेकर खुलासा करने की बात कह रहे हैं जिसने अपनी पूरी ताकत नीतीश कुमार के पीछे खड़ी कर दी थी और 2 साल तक सरकार चलाने में भी मदद की। इसके साथ ही सवाल तो टेप को लेकर भी है कि टेप में किस किस विषय को लेकर बातचीत है। टेप में जेडीयू में तोड़फोड़ को लेकर क्या बात हुई, टेप में किन किन नेताओं की बातचीत है, टेप में विधायकों को तोड़ने के लिए ऑपरेशन की बात है। पटना के राजनीतिक गलियारों में खबर तो यह भी है कि 2020 में बिहार विधानसभा में जो मारपीट हुई थी, पुलिस बुलानी पड़ी थी, उस मसले में कुल 17 विधायकों पर एक्शन होना है। ये विधायक आरजेडी के हैं और कहा जा रहा है कि ये बात भी आरसीपी टेप में है। चूंकि विधायकों पर एक्शन क्या होगा ये स्पीकर को तय करना है और स्पीकर विजय कुमार सिन्हा है जो बीजेपी के कोटे से है। अब कुछ महीने पहले की एक और तस्वीर देखिए। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि सियासत में माहौल और शब्दों की बड़ी भूमिका होती है और ये तस्वीर बताती है कि बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच खटास कैसे बढ़ रही थी। इस तस्वीर में जो आप देख रहे हैं वो शायद पहला मौका होगा जब सीएम और स्पीकर के बीच ऐसी नोकझोंक हुई, वो भी विधानसभा के अंदर। नहीं चलेगा ये, बिल्कुल आप ही बता दें जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? बिहार में अभी ये नई सियासी जंग बस शुरू हुई है। हो सकता है आने वाले वक्त में जेडीयू उस टेप को सार्वजनिक भी करे जिसे सुनकर न सिर्फ जेडीयू के बड़े नेता नाराज हैं, बल्कि खुद नीतीश कुमार ने यह तय कर लिया था कि अब बीजेपी को बाय बाय कहकर आरजेडी को वेलकम कहने का वक्त आ गया है। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि बीजेपी सरेंडर कर दे। बीजेपी ने भी टेप का जवाब तैयार कर रखा है, ऐसी खबर है, और पार्टी अब गठबंधन के मकर जाल से बाहर सीधे संघर्ष का रास्ता चुनेगी, ये बताया जा रहा है। वैसे राजनीति में कुछ भी तय नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो साकेत और अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित देखिए, सीधे आपका रुख करते हुए पूरी रिपोर्ट हमने दिखा दी और देखिए कहते भी हैं लोग अक्सर कि कुछ तो वजह रही होगी, यूं ही गुलशन लुटा नहीं करते। अब हालांकि संबंध टूट गया है, एक बार फिर से नाता टूट गया है, लेकिन टेप को लेकर जिस तरह की बातें लगातार हो रही हैं कि इसमें बड़े नेताओं की बातें हैं, अगर ये बातें सामने आ गई तो बहुत कुछ हो जाएगा। आप जमीन पर मौजूद हैं, क्या पढ़ पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं इस टेप को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर जब विधायक दल की बैठक थी जो विधायक और सांसदों की थी, तो उससे पहले इस बात की चर्चा जरूर हुई और ये बात जेडीयू खेमे से ही बताई गई कि कुछ टेप है जिसमें जो विधायकों को खरीद फरोख्त की बात या फिर उनको अपने पाले में लाने के लिए जो प्रलोभन देने की बात है, इस तरह की कुछ बातें हैं। इस तरह टेप का जिक्र है और कहा यह भी गया था कि हो सकता है कि जो विधायक और उनको इस तरह से किया गया है और या इस बैठक में उस टेप को जरूरत पड़ेगी तो सुनाया जा सकता है। तो टेप का जिक्र आया है, लेकिन ये जरूर है कि ये टेप का जिक्र जो आया है ये जेडीयू खेमे से आया है कि इस तरह की कोई चीज़ है और ये कब आएगी, कब दिखाई जाएगी, ये तो उनके बात है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि उसको आधार मानकर या उसको करके आज एक बड़ा फैसला तो ले ही लिया और ये सबसे बड़ा फैसला इस लिहाज से भी है क्योंकि अगला 3 साल जो है ये एक तरह की चुनौती होगी। अपने आप को आरजेडी के साथ जिस तरीके से पहले उनको बाहर जाना पड़ा था,
कितने कंफर्ट होकर कितना आराम से कर पाएंगे नीतीश कुमार, क्योंकि वो जो प्रधानमंत्री बात, इसीलिए बीजेपी बार बार ये कह रही है कि हम पिछले 2 साल या 5 साल से गठबंधन धर्म निभाते रहे, लेकिन नीतीश कुमार को आगे बढ़ाते रहे, लेकिन नीतीश कुमार सिर्फ सत्ता बचाने के लिए लगे थे और कुर्सी का खेल खेलना जानते हैं, और एक बार फिर कुर्सी बचा रहे थे और कुर्सी का खेल के लिए वो हमेशा साथी बदलते हैं। तो अब देखना होगा कि आगे क्या होगा, लेकिन एक दिलचस्प मुकाम पे, दिलचस्प मोड़ पर जरूर इस टेप के कांड को आप देख ठीक सकते है, मैं हैं। आपको एक सेकंड रोक रही हूँ अमित। एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस वक्त भी हो रहा है, कुछ अहम स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। और वही इस्तीफा देने के लिए हम गए, उन्होंने दिया 3.5 हम लोग पहले कोई आज एक साथ इनके पास 5 पार्टियों की मीटिंग एक साथ सब लोग थे, और जैसे ही हमने वहाँ त्याग पत्र दिया तो इनके यहाँ गए, सब लोगों ने एक साथ, और उसके बाद फिर मांझी जी पहुंचे तो 7 पार्टियां एक साथ, आप समझ लीजिए कि विधानसभा में 164 और उसके अलावा एक इंडिपेंडेंट हम लोगों के साथ, तो 7 पार्टी और एक अकेला इंडिपेंडेंट, और हम लोग जो उधर थे उनसे हम लोगों ने रास्ता आज समाप्त कर लिया, और हम लोग एक साथ मिल करके 7 पार्टियों में जो हम लोगों का महागठबंधन है, हम मिल करके आगे काम करेंगे, सेवा करेंगे, और इसी सिलसिले में 7 पार्टी के सभी विधायक दल के जितने सब नेता हैं सब लोग मिल करके और जितने विधायक सारे मतलब 7 पार्टियों का और एक इंडिपेंडेंट सभी लोगों का दस्तखत भी दे दिया गया है, और बातचीत भी इतने देर से हो रही थी कि अब एक साथ हम लोग हैं, हम सभी हो जाए बेसिक। तो गवर्नर साहब ने क्या आपने दावा पेश किया, तो उन्होंने कब शपथ ग्रहण के लिए क्या? तो वो तो वही ना करेंगे, हम लोगों ने कहा कि आप जल्दी से जल्दी करिए, तो अब वो करेंगे। आप बाकी अब आपको ये सब बताएं, हमने आपको बेसिक बता दिया, उसका सब लोग बताएंगे आपको। एनडीए से बाहर निकलने की क्या वजह थी और महागठबंधन में जाने की क्या वजह? अरे भाई वो तो उसकी वजह थी, आप तो खुद एक जगह गए वो का ट्रेनिंग लेने के लिए, तो और ना हमको पूरा एक्सपोज कर दिया कि जिस आदमी को कहां से कहां हम बढ़ाए, और उसके बाद जो काम हुआ है आगे जो सब सूचनाएं मिल रही थी पार्टी के सब, तभी तो सारे हमारे पार्टी के लोग इस बात को लेकर के हमको कह रहे थे नहीं कुछ करते, और तब जाकर के मीटिंग और सब ये बात हो गई, और तभी इन सब लोगों से बात हो गई, और एक साथ हम लोग अलग हो गए। वो ठीक नहीं हुआ, समझ गए ना? आपको अपमानित भी किया गया, आपके खिलाफ साजिश रची गई, वो क्या बोलते, अब क्या क्या कौन रहते हो सब छोड़ दीजिए ना, हमको कुछ नहीं कहना है, लेकिन हमारे पार्टी के सब लोगों की राय थी कि भाई आप अलग, तब सोच कर लीजिए भाई, उधर 3 पार्टी, अब 2 पार्टी इधर, 1 पार्टी इधर 5 पार्टी, और सब मिलके 7 पार्टी एक साथ हो गए हम लोग। ये बताया जा रहा है कि आप प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं। बिहार का एजेंडा क्या होगा? बिहार का एजेंडा क्या होगा? बिहार का है बिहार की सेवा करना, हम मिल करके काम करना, सब लोग पूरे बिहार को आगे बढ़ाने के लिए लगे रहेंगे, और समाज में जिस तरह से एक विवाद पैदा करने की कोशिश हो गई थी शुरू, वो हमको अच्छा नहीं लगता था, आप अच्छी तरह जानते हैं ना। आप तो एक बार 17 में हुए थे, 17 के लस्बा में आए न थे, तो हमने तो कहा ना कि हम ये सब कोई चीज जो कहीं कुछ करेगा गड़बड़, जो कुछ होता है विभिन्न धर्म के लोगों का, तो वो सब हम लोग नहीं करते, तो सबका एकता रहनी चाहिए। आप तो जानते हैं जो परिस्थिति बन रही थी उसको लेकर के अच्छा नहीं लगा, और जिस तरह से बाद में हम लोग इतना मेहनत कर रहे थे और कई तरह की बातें की जा रही थी, वो हमको अच्छा नहीं लग रहा था, हम तो तैयार
तैयार कहाँ जब आपको इतना कम सीट हो गया और हम तो नहीं तैयार थे। आप कैसे फिर तैयार हो गए? हम तैयार उन लोगों के बार बार आग्रह पर हम हो गए, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह का जो अनुभव हो गया और अपने हम तो चुपचाप थे। अब पार्टी के सब लोग धीरे धीरे कहने लगे और कह दिए, तब सब लोगों से बातचीत हो गई और हो गया कि भाई आपने कहा था कि भ्रष्टाचार से और कम्युनिज्म से समझौता नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचार का आरोप का सवाल ही नहीं पैदा होता है, शुरू से कभी नहीं होने दिए हम लोग। और समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव रखना चाहिए और किसी तरह के भ्रष्टाचार को हम लोग स्वीकार करते हैं, हर तरह से काम करते हैं। वो सब लोग मिल के अब हम लोग करते ही रहेंगे, कोई चिंता मत करिए। और आगे क्या होगा, अब हम लोग सब एक साथ रहेंगे और दूसरे राज्यों में भी जो कुछ भी करना होगा वो करते रहेंगे। सीबीआई ईडी का क्या गलत इस्तेमाल हो रहा है? सीबीआई ईडी का क्या गलत इस्तेमाल हो रहा है? सीबीआई ईडी का क्या गलत इस्तेमाल हो रहा है? कोई नहीं। वो अलग एक बात सुनिए। अच्छा, काफी देर से मुख्यमंत्री जी अपने बात को रख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने खास तौर पर बताया कि पूरे बिहार विधानसभा में एक अकेली पार्टी रहेगी भाजपा, बाकी जितने सदस्य और पार्टी जो है नीतीश कुमार जी को अपना नेता यानी महागठबंधन का नेता माना है। और सोचने वाली ये बात है कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में अगर आप देखें, हिंदी पट्टी में देखें तो भाजपा का अब कोई अलायंस पार्टनर नहीं रहा। एक भी अलायंस पार्टनर भाजपा का नहीं है। और ये तो इतिहास बताता है कि भाजपा जहां रहती है, जिसके साथ रहती है, उसको खत्म करने में लगी रहती है। आप पंजाब देख लीजिए, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, और जो बिहार में हो रहा था वो किसी से छुपा है क्या? हर एक लोगों को पता है कि क्या भाजपा की तैयारी थी। लेकिन जो देश में जो अराजकता का जो माहौल बन रहा है, जो सांप्रदायिक जिस प्रकार से फल फूल रही है, जिस प्रकार से सामाजिक न्याय पे हमला हो रहा है, उसको देखते हुए, देश के माहौल को, स्थिति को देखते हुए, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आप अर्थव्यवस्था देख लीजिए, देश की सुरक्षा देख लीजिए, चीन घुस करके घर बना लिया, गांव बसा रहा है, आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? तो पूरी चीजों को देखते हुए, और आज का तो दिन भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और महत्वपूर्ण दिन क्या है कि आज के दिन ही क्विट इंडिया की शुरुआत हुई थी, यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा शुरुआत हुआ था। तो आज बिहार ने एक बार फिर से दिखा दिया है, देश को संदेश दिया है, टोटल देश के जितने विपक्ष हैं उनको संदेश दिया है, एक दिशा दिखाने का काम किया है कि जो मजबूती के साथ जनता के सवाल को लेकर के लड़ता है, वो मजबूती के साथ जो है जनता के साथ जो खड़ा रहता है, वो को जनता जो है पूरी तरीके से स्वीकार करती है और जनता विकल्प चाहती है। आप देख लीजिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना काम किया, कई प्लेटफॉर्म पे इन्होंने प्रधानमंत्री जी के सामने पटना यूनिवर्सिटी की मांग की, लेकिन मान लीजिए पटना यूनिवर्सिटी को उसका दर्जा नहीं मिला अब तक। विशेष पैकेज का क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं से हर एक तरीके से बीजेपी ने एक षड्यंत्र के तौर पे, तो ये बीजेपी जो करता है उसका एजेंडा फिक्स है। और जेपी नड्डा जी ये जो लोकतंत्र की जननी है, यहाँ आकर के बोलते कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? यानी विपक्ष को समाप्त करेंगे। विपक्ष को समाप्त करेंगे मतलब लोकतंत्र को समाप्त करेंगे। यानी लोकतंत्र की जननी में आकर के आप लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं, ये बिहार के लोग नहीं सहेंगे। ये हमारा दायित्व है सबसे पहले देश के संविधान को बचाना। और हम तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने एक फिर से एक बार
जो है लीडर निर्णय लेने का काम किया। आप बीजेपी का तो एक ही काम है, डराओ, जो डरता है उसको डराओ और जो बिकता है उसको खरीदो। पूरे देश में क्या हो रहा है आपको नहीं पता, अभी झारखंड में क्या हो रहा है नहीं पता, महाराष्ट्र में क्या हुआ नहीं पता। तो इसलिए सभी लोगों ने आज हमारे यहाँ 5 दलों की बैठक हुई महागठबंधन की, और हमको जिम्मेवारी दी गई निर्णय लेने की। तो हमने यही बोला कि मुख्यमंत्री जी अगर कोई निर्णय लेते हैं उसके बाद हम अपना निर्णय लेंगे। इन्होंने निर्णय लिया बिहार के हित में, नेशनल इंटरेस्ट में, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, अमन चैन गंगा जमुना तहजीब बचाने के लिए। तो इसलिए, और हम लोग तो समाजवादी लोग हैं, हमारे पुरखों की जो विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या, ये हमारे पास रहेगा। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी को धन्यवाद देते हैं कि बीमार अवस्था में भी जो है, जो उनका भी जो निर्णय है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके पास जब प्रस्ताव गया तो उनसे जब हम लोगों ने बात की, पार्टी के लोगों ने बात की, क्योंकि हर एक लोग, बिहार की जनता, हमारे पार्टी के वर्कर, हमारे पार्टी के विधायक, सब लोग चाहते थे कि जो किसी भी तरीके से भाजपा का जो एजेंडा है उसको बिहार में नहीं चलने देना है। और लालू जी को तो आप जानते ही हैं, आडवाणी जी के रथ को रोका था, किसी भी कीमत में ना झुकने को तैयार है, ना डरने वाले हैं, जो उनकी विचारधारा है उसकी लड़ाई लड़े। तो इसलिए हम पुनः मुख्यमंत्री जी को अरे भाई, हम लोग चाचा भतीजा लोग हैं, लड़े भी हैं, आरोप भी लगाए हैं, लेकिन हम लोग तो समाजवादी लोग हैं ना। तो हमारी जो पुरखों की विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या? हम लोगों का अधिकार नहीं है क्या? तो हर घर में लड़ाई होती है, हर भाई में बकझक होती है, तो उस पर ध्यान नहीं देना। अभी समय क्या है, समय क्या था? 2024 के लिए नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री पद के अच्छे उम्मीदवार आपको दिख रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने तो देखिए, जब हम लोगों ने जाति जनगणना के बारे में बात की, थोड़ी सी भी देरी नहीं लगाई, और 2 बार जो है उस समय तो भाजपा के लोग ही जो है पूरी तरीके से अध्यक्ष थे उस समय के विधानसभा के चौधरी विजय चौधरी जी, इनके ही अध्यक्षता में 2 बार पारित हुआ। तो उस समय भी आप बीजेपी का रोल देख रहे थे क्या था, यानी जो नेशनल इंटरेस्ट का जो एजेंडा था उसमें भी कितने इनका तो मूड क्लियर था। तो क्या पीएम मटेरियल आपको दिख रहा है? पीएम के लिए आपके दावेदार मानते हैं? आप एक बात समझ लीजिए, ये सवाल हम मुख्यमंत्री जी पे छोड़, हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन आप इतना तो आप जानते हैं कि सबसे देश में अगर सबसे कोई अनुभवी मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी है, सबसे अनुभवी, परिपक्व, और काम तो किया ही है, ऐसा कोई इनकार नहीं सकता। कुछ लोग तो प्रचार का काम कर। नरेंद्र मोदी को क्या नीतीश जी दे सकते हैं चुनौती? बिना इंटरेस्ट के, और ये कोई अपना इंटरेस्ट नहीं है, ये बिहार का इंटरेस्ट है, बिहार के नौजवानों का इंटरेस्ट है। इसलिए 10 लाख जो रोजगार देने की बात की थी, क्या आपकी सरकार भी हम लोगों की बात चलेगा? अभी तो 10 लाख नौकरी, एक बार तारीख तो तय हो जाने दीजिए, 10 लाख तारीख तय हो जाने दीजिए, जनता के दुख दर्द को दूर किया जाएगा। सर एक बार भिक्की दिखला दीजिए, सर एक बार भिक्की, सर एक बार भिक्की, सर एक बार भिक्की, सब कोई सर, सब कोई तेजस्वी जी, तो राज्यपाल को समर्थन की चिट्ठी सौंपने के बाद आप सुन रहे थे यहाँ पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को इस ज्वाइंट संबोधन में जो उन्होंने मीडिया को दिया। भारत छोड़ो आंदोलन आज ही के दिन शुरू हुआ था और आज ही बिहार ने एक बड़ा संदेश देश की राजनीति को दिया है। ये बात यहाँ पर तेजस्वी यादव ने की। उन्होंने कहा कि भाजपा का एजेंडा हम बिहार में नहीं चलने देंगे, क्योंकि बीजेपी का सिर्फ एक ही काम है कि पहले डराओ और जो डरे नहीं, जो बिकने को तैयार हो उसे खरीदो।
क्या किया है बीजेपी ने अपने साथियों के साथ, महाराष्ट्र में पूरे देश ने देखा। ये तमाम आरोप तेजस्वी यादव ने यहां पर बीजेपी पर लगाए। तो एक बड़ा हमला बीजेपी पर बोला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने आरोपों में घेरा। और ये सवाल जब पूछा गया कि 2024 के लिए क्या नीतीश कुमार होंगे नरेंद्र मोदी के सामने, तो इस पर उनका यह जवाब था कि उनसे अनुभवी और परिपक्व नेता आखिर है कौन, बाकी जवाब वो छोड़ते हैं। तो साकेत देखिए, आज सबकी निगाहें इस बात पे थी कि अब दोनों जब साथ मिलकर आएंगे सामने तो क्या बात कहेंगे, क्या संदेश निकलेंगे। तेजस्वी ने तो कह दिया कि घर के बर्तन होते हैं तो आपस में खटकते भी हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन चाचा भतीजे की तरह राज करेंगे। नीतीश कुमार कंपैरेटिवली थोड़ा कम बोले, तेजस्वी यादव ज्यादा मुखर होकर बोले। लेकिन इस वक्त अगर इस स्टेटमेंट को डिकोड करना है तो बिहार के इस बड़े डेवलपमेंट से, इस जॉइंट संबोधन के बाद क्या मैसेजेस निकल रहे हैं आगे की पॉलिटिक्स के लिए? देखिए, बिल्कुल जो बातें हुई थी जब आरजेडी से नीतीश कुमार अलग हुए थे और उन्होंने जो आरोप लगाया था तेजस्वी यादव पर, जो कि उन पर कई ऐसे आरोप हैं जिसमें कि घोटाले का भी एक आरोप महत्वपूर्ण है उन पर, उस पर उनसे सफाई मांगी थी। और जब वो सफाई नीतीश कुमार को नहीं मिला, उसके बाद वो गठबंधन से अलग हुए थे और मीडिया में आके वो इन्हीं बातों को उन्होंने कहा था। और अब जब फिर एक बार बीजेपी से अलग होकर वो आरजेडी के पास गए हैं तो फिर अब वो बीजेपी को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश में है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि समाज और राज्य का माहौल जो है वो खराब करने की कोशिश हो रही थी, पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही थी लगातार, इस तरह की तमाम बातें वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कही है। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो कल जमकर नीतीश कुमार को कोसते थे, हर मोर्चे पर उनको घेर रहे थे, आज उनके जो शब्द है वो देखिए किस तरह से बदल गए हैं कि एक घर में अगर बर्तन रहता है तो आवाज होती है। तो ये आप समझिए कि किस तरह से जरूरतों के हिसाब से राजनीति जो है वो बदलती रहती है। क्योंकि बिहार में जो मैंडेट मिला है वो एनडीए को ये मैंडेट मिला है, बावजूद इसके इस मैंडेट को छोड़कर नीतीश कुमार अब आरजेडी के साथ यहां पर सरकार चलाएंगे। ऐसे में जनता इस पर क्या सोचेगी, जो आम जनता है वो क्या सोचती है, वो तो चुनाव के दौरान नजर आएगा। लेकिन यही काम नीतीश कुमार ने इससे पहले भी किया था, जब महागठबंधन के साथ उन्हें मैंडेट मिला था तो उसके बाद वो छोड़कर फिर बीजेपी के साथ आए थे। तो ये लगातार नीतीश कुमार इस तरह के काम बिहार में करते रहे हैं और अपना दरवाजा वो हमेशा खोल कर रखते हैं, चाहे वो बीजेपी के लिए हो चाहे वो आरजेडी के लिए हो। अपने हिसाब से अपने नफा और नुकसान को देखते हुए वो पाला बदलते रहे हैं और वही तस्वीर एक बार फिर दिखी है। हालांकि जो सफाई वो दे रहे हैं, एक चीज और इंटरेस्टिंग है कि जो कुछ जिस तरह से हुआ है, क्योंकि आप तो लगातार कवर कर ही रहे थे, जिस तरह से सब कुछ हुआ है खुले मंच से सबके सामने, कम से कम बिहार की राजनीति रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में नहीं गई। ये एक राहत बड़ी बात कही जा सकती है, क्योंकि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कवर करने में भी रिपोर्टर्स को कितनी दिक्कतें आती हैं वो इससे पहले अलग अलग घटनाक्रमों में हम देख चुके हैं। बहरहाल शुक्रिया साकेत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट्स के लिए आपके पास लौटते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।